लर्न स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 12 का हिस्ट्री चैप्टर 8 के किसान जमींदार और राज्य ये चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और आपने अगर पहले वाली 7 चैप्टर की वीडियो नहीं देखी एमसीक्यू की या फिर क्वेश्चन आंसर वाली, तो जरूर जाके देखना। उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ जाके जरूर देखना। हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, किसान जमींदार और राज्य में किसान किस प्रकार के सामाजिक और आर्थिक संबंधों की चर्चा की गई थी। तो धार्मिक और सांस्कृतिक, राजनीतिक और व्यापारिक, राजनीतिक और सामाजिक, या फिर आर्थिक और सामाजिक। तो हमारा करेक्ट आंसर आर्थिक और सामाजिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किसान और जमींदार के संबंधों पर आधारित कौन सा प्रमुख दस्तावेज है वेज है। तो अकबरनामा, या फिर मुगल इतिहास, या फिर बस्तियों का विवरण, या फिर दीन ए इलाही, या फिर इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा बस्तियों के विवरण है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, जमींदारी व्यवस्था किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। तो इसका जो ऑप्शन है हमारे बाबर, अकबर और शाहजहां या फिर औरंगजेब। तो करेक्ट आंसर हमारा अकबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किसान और जमींदार के बीच किस प्रकार की व्यवस्था थी। तो सामूहिक स्वामित्व, व्यक्तिगत स्वामित्व, या फिर सामूहिक श्रम, जागीदारी। तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मीर भूमि का क्या अर्थ था। तो सामूहिक भूमि, राजा द्वारा दी गई भूमि, या फिर पंजीकृत भूमि। उस टाइम पे भी आपको पता होगा कि पंजीकृत होती थी भूमि। एक प्रकार की कृषि भूमि। काफी बाद में ये पंजीकृत वाली भूमि शुरू हुई थी होना शुरू हो गई थी। इसका करेक्ट आंसर हमारा राजा द्वारा दी गई भूमि को हम क्या कहते हैं, मीर भूमि। ठीक है। अगला प्रश्न है, जमींदारी व्यवस्था के अनुसार जमींदार का क्या कार्य था। तो किसानों से कर वसूल करना, या फिर किसानों को कृषि उत्पादन देना, खेती के उत्पादन का हिस्सा रखना, या फिर भूमि का उपयोग करना। तो करेक्ट आंसर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ए इस करेक्ट आंसर है हमारा किसानों से कर वसूल करना। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी भी राज्य के प्रशासन में जमींदार की भूमिका क्या थी। तो कृषि उत्पादन की निगरानी करना, या फिर न्यायिक फैसला लेना, न्यायिक जो सही होता है न्याय का फैसला लेना, सैन्य अभियान चलाना, या फिर कर वसूलने के लिए कृषि उपज की माप करना। तो करेक्ट आंसर हमारा डी है, कर वसूलने के लिए कृषि उपज की माप करना। अगला प्रश्न है हमारा, अकबर ने किससे जमींदारी का प्रबंधन सौंपा था। तो स्थानीय शासक को, या फिर क्षेत्रीय अफसर को, या फिर तहसीलदार को। तहसीलदार भी होते थे कोई, सैनिक को। नेक्स्ट ऑप्शन तो हमारे क्षेत्रीय अफसर जो होते थे उनको सौंपते थे। मुगल काल में भूमि कर का जो प्रमुख रूप क्या था। तो उत्पादन करना, या फिर उपज करना, या फिर संप्रदाय करना, श्रमिक कर। तो अगला प्रश्न है, सॉरी, इसका जो उत्तर जो है वो उपज करना। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 11वां, किस मुगल सम्राट ने जमीन और जमींदार के अधिकारों के बारे में सुधार किया था। तो अकबर जी ने, बाबर जी ने, या फिर शाहजहां ने, या फिर औरंगजेब ने। तो अकबर ने। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, विजयनगर साम्राज्य में किसानों की स्थिति के बारे में कौन सा विवरण है। तो किसानों को अत्यधिक करों का सामना करना पड़ता था और किसानों को पूरी आज़ादी थी। किसानों को भूमि की पूरी स्वामित्व मिलती थी, या फिर कृषि कार्य केवल राज्य के आदेश से चलता था। तो ये है हमारा करेक्ट आंसर, किसानों को अत्यधिक करों का सामना करना पड़ता था। अगला प्रश्न है, किसी जमींदार का कर्तव्य क्या था। किसी जमींदार मतलब जमींदार जो थे उनके कर्तव्य के बारे में पूछा है। तो इनमें से कोई करेक्ट आंसर होगा हमारा, भूमि का विकास करना, या फिर कर वसूली करना और राज्य को देना, किसानों को कृषि उपकरण देना, या फिर ये अगला ऑप्शन है किसानों को अनाज देना। तो हमारा है बी करेक्ट आंसर, कर वसूली करना और राज्य को देना। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन है, 14वां, मुगल साम्राज्य में अमीन की भूमिका क्या थी। अमीन शब्द जो है यहाँ पे, भूमि पर कब्जा करता था अमीन, या फिर कर की राशि का निर्धारण करता था, कृषि कामकाजी दस्तावेज तैयार करना, या फिर प्रशासनिक कागजात जो होते हैं, मतलब प्रशासनिक कागजात वगैरह भी होते थे उस टाइम पे भी होते थे, तो उसकी जांच करना। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन है, कर की राशि का निर्धारण करना। अगला प्रश्न है, किसानों और जमींदारों के संबंधों में किस प्रकार की विवाद मुख्य रूप से होते थे। तो भूमि के स्वामित्व पर, कर की दरों पर, धार्मिक असहमतियों पर, या फिर सामाजिक स्थान पर। तो कर की दरों पर होता था। ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा बी ऑप्शन था। अगला प्रश्न जो है हमारा, विलियम हंटर ने हंटर है विलियम हंटर ने किसान शब्द
का उपयोग किस अर्थ में किया था, उसका अर्थ क्या था? केवल कृषि श्रमिक के लिए ही किया था या फिर भूमि के मालिक के लिए, जमींदार के लिए, खेतिहर मजदूर के लिए? तो हमारा करेक्ट आंसर डी है, खेतिहर मजदूर के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुगल काल में किस प्रकार का भूमि कर अधिकांश वसूली वसूला जाता था? तो इसका ऑप्शन है हमारा उत्पादन और आधारित कर, आय पर आधारित कर, भूमि स्वामित्व कर, या फिर ये श्रम पर आधारित कर। तो उत्पादन पर आधारित कर था। अगला प्रश्न है हमारा, जमींदार जो होते हैं हमारे, जमींदारी व्यवस्था के तहत किसे जमींदार की स्वामी माना जाता था? तो राजा और सम्राट को, किसान और श्रमिक को, जमींदार या फिर सैनिक को? तो जो उसका जमीन जमीन जो जमीन होता था ना, जिस जमींदार का होता था उसे माना जाता था। तो करेक्ट आंसर हमारा सी है, जमींदार को। 19वां क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य में भूमि संबंधित विवादों का समाधान किस प्रकार की जाता था? तो हमारा जो ऑप्शन है, न्यायालय के माध्यम से, मौखिक समझौते द्वारा, या फिर जमीन की नीलामी द्वारा, या फिर प्रशासनिक आदेश? तो करेक्ट आंसर हमारा ये है, न्याय के माध्यम से। अगला प्रश्न है हमारा, मुगल साम्राज्य जो है, मुगल साम्राज्य में जमींदार व्यवस्था के सबसे बड़े लाभ क्या थे? तो किसानों को जमीन का पूरा अधिकार, या फिर बी ऑप्शन है हमारा, सरकारी कार्यों में आसानी से नियंत्रित कर वसूली, या फिर समृद्धि और सामूहिक सामूहिकता। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, प्रशासनिक नियंत्रण की वृद्धि। तो करेक्ट आंसर हमारा ये है, बी ऑप्शन, सरकारी कार्यों में आसानी से नियंत्रित कर वसूली। अगला प्रश्न है, किस प्रक्रिया में के माध्यम से राज्य अपनी भूमि का नियंत्रण जमींदारों को सौंपता था? तो हमारा ऑप्शन है, मुआफी प्रणाली, या फिर ये जो है हमारे ऑप्शन है, मुआफी प्रणाली, वनदार प्रणाली, जागीरदारी प्रणाली, या फिर जारो प्रणाली? तो ये है करेक्ट आंसर हमारा सी ऑप्शन, जागीरदारी प्रणाली। ठीक है, अगला प्रश्न है ये, अ, बस दो प्रश्न रह गया, ये 22वां और 23वां क्वेश्चन। जो लोग खेती करते हैं, उनके संदर्भ में कौन सा शब्द मुगल साम्राज्य में प्रयुक्त किया था? तो किसान, राजस्व दाता, या फिर उपजकर्ता, या फिर भूमि कर्ता? तो इनमें से कोई करेक्ट आंसर है हमारा, वो है उपजकर्ता। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न है ये हमारा, विजयनगर साम्राज्य में भूमि संबंधित कौन सा कानून सबसे प्रमुख था? तो भूमि कर की दर को नियंत्रण करना, जमींदारों की भूमि का नियंत्रण देना, या फिर कृषि उत्पादन की निर्धारित सीमा, या फिर भूमि सुधार योजना लागू करना? तो करेक्ट आंसर हमारा ए है, भूमि कर की दर को नियंत्रण करना। तो हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो, लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू वंस अगेन। एंड मेरे वीडियो को सपोर्ट करिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरा चैनल ग्रो करे और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प हो सके। तो बाय बाय एवरीवन।